अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, सब दुआ है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई गजत पर। यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। यहाँ तो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। रातों रात जैसे डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाता है, उसी प्रकार ईवीएम लागू कर दी जाती है, और जब ईवीएम पे जो आवाज उठाता है उसको सरकार अरेस्ट कर लेती है और उसकी आवाज को दबा देती है। और ये जो कहते हैं ईवीएम हैक नहीं हो सकती, अरे भैया एक बात बताओ, इस भारत के अंदर या इस दुनिया के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं, जिनके अंदर माइक्रोचिप लगी हुई है, जिनके अंदर कोई सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सभी के सभी हैक हो सकती है। कि जीएसटी के अंदर जो है कई सारे बिल जो है रातों रात पास कर दिए जाते हैं। जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को तुरंत रातों रात बदल दिया जाता है, लेबर लॉ को चेंज कर दिया जाता है, एससी/एसटी एक्ट को चेंज कर दिया जाता है, फीमेल से रिलेटेड बिल्स को चेंज कर दिया जाता है रातों रात। कि जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो आपकी ये जो डिक्टेटरशिप है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, उस डिक्टेटरशिप के हम खिलाफ हैं। राम मंदिर का जो उद्घाटन किया गया वो इसलिए किया गया कि 2024 के अंदर जब हम ईवीएम में हेराफेरी करके जीतेंगे तो हम ये क्रेडिट ले देंगे कि लोग राम मंदिर के नाम पर एक हो गए। ये जिंदों की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो बहरे लोग बैठे हुए हैं उनके कानों तक जरूर जानी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। राम मंदिर का उद्घाटन तो हो गया है और 24 के चुनाव पर सबसे बड़ा स्लोगन जो सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रहा है वो है ईवीएम हटाओ देश बचाओ। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। ईवीएम हैकिंग पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील सत्यप्रकाश गौतम मौजूद है। ये वही वकील है जब मुख्य 4 वकीलों को डिटेन किया गया था, जब बहाने से इनको सुप्रीम कोर्ट बताकर पुलिस थाने ले जाया गया था। ये उनमें से एक है। अब आगे की क्या रणनीतियां है? क्या इस बार बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे? क्या जनता का लोकतंत्र, खासतौर पर भारत जो लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, वो बच पाएगा? तमाम सवालों करेंगे हम इनसे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, सब दुआ है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई गजत पर। यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। जब ईवीएम की लड़ाई की बात है, ये ईवीएम की लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये ईवीएम की लड़ाई किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। ईवीएम की जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये जो ईवीएम की लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई है। ये ईवीएम की जो लड़ाई है वो हमारे वन वोट वन राइट की लड़ाई है। ये ईवीएम की लड़ाई जो है वो अपनी सेटिस्फैक्शन की लड़ाई है कि हमने सही सरकार को चुना या गलत सरकार को चुना है। अब आप ये देखें कि ईवीएम की जब लड़ाई में हम लड़ने गए तो हमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट लेके चलेंगे, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो भी आपकी ग्रीवांसेस है हम उसको कराएंगे। परंतु वहां से हमें डिटेन करके हमें थाने ले जाया गया और थाने में हमें अरेस्ट किया गया। अरेस्टिंग का उनका पर्पस ये था कि किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को समाप्त कर दे। और मैं बता दूं कि जो ईवीएम का आंदोलन है ये किसी 1 2 3 4 एडवोकेट का नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। ये जनता की, उस जनता की आवाज़ है। आप देखिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां तक अभी भी मोबाइल नहीं है, जहां अभी भी शिक्षा नहीं है, जहां अभी भी अवेयरनेस नहीं है, और वो उन लोगों को नहीं पता कि ईवीएम में कैसे वोट डालते हैं। दूसरी बात, मुझे पता होना चाहिए, आप एक एडवोकेट से बात कर रहे हैं। भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि कुछ भी चीज़ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रखी जाएगी। पार्लियामेंट में 550 लोग हैं जो कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी विचारधारा से आते हैं। उसमें सभी का, इसमें कोई एक व्यक्ति का लेना देना नहीं है। आपको अगर पार्लियामेंट, अगर आपको ईवीएम से कोई चुनाव कराना था तो आपको चाहिए था कि पार्लियामेंट के अंदर हम उस मुद्दे को उठाएं, एक बिल लाएं, ईवीएम रिप्लेस बिल होगा, बैलेट पेपर रिप्लेसिंग बिल होगा, उसे आप अलाउ करेंगे। परंतु यहाँ तो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। रातों रात जैसे डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाता है उसी प्रकार ईवीएम लागू कर दी जाती है, और जब ईवीएम पे जो आवाज़ उठाता है उसको सरकार अरेस्ट कर लेती है और उसकी आवाज़ को दबा देती है। अब क्या सवाल ईवीएम का नहीं, सवाल है लोकतंत्र बचाने का। सवाल यह है कि मैंने वोट डाली है तो मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किसके पास गई है। ये बात सही है कि भारत के अंदर सीक्रेट बैलेट का एक प्रावधान है, परंतु ये बात भी सही है कि हमें उस बैलेट का पेपर जो है वो डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से करना है। अब मुझे बताएं कि आप कहते हैं वीवीपीटी, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं चुनाव आयोग को। सबसे पहले एक सवाल आपको, आपके दर्शकों को, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या एक चुनाव आयुक्त बड़ा है या 545 जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए सांसद बड़े हैं, या सत्ता के कुछ 10 12 13 लोग मंत्रियां बड़े हैं।
जब भी यहाँ कोई लोकतंत्र के अंदर जब 368 जो चेंजेस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बात होगी, कोई नई बिल लाने की बात होगी। अब ये देखिए कि जीएसटी के अंदर जो है कई सारे बिल जो है रातों रात पास कर दिए जाते हैं। जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को तुरंत रातों रात बदल दिया जाता है, लेबर लॉ को चेंज कर दिया जाता है, SC/ST एक्ट को चेंज कर दिया जाता है, फीमेल से रिलेटेड बिल्स को चेंज कर दिया जाता है रातों रात। तो क्या आपके पास इतनी कंपिटेंसी नहीं थी कि ईवीएम से रिलेटेड आप कोई भी तथ्य पार्लियामेंट के सामने लाते हैं, उसको जो है पॉजिटिव नेगेटिव बताते, चलो इन केस आपने ईवीएम ले भी आए। अब ईवीएम लाके आप क्या प्रूव करना चाहते हो कि हम जिस मर्जी, पहले आप ये देखिए कि इलेक्शन आने से पहले टेंटेटिव बता देते हैं कि हम इतने सीट जीतेंगे, हम सरकार बना रहे हैं, आप कुछ भी करते रहो। और ये जो कहते हैं ईवीएम हैक नहीं हो सकती, अरे भैया एक बात बताओ, इस भारत के अंदर या इस दुनिया के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, जिनके अंदर माइक्रोचिप लगी हुई है, जिनके अंदर कोई सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सभी के सभी हैक हो सकती है। आप ये बताइए पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डेवलप्ड देश हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, किस देश के अंदर ईवीएम से चुनाव होता है? जिन लोगों ने बैलेट पेपर जो ईवीएम का आविष्कार किया, वो लोग जो है ईवीएम से अपना चुनाव नहीं करा रहे, आप करा रहे हैं। दूसरी बात, आपको ऐसा क्या डर है? अगर आप फेयर है और आपको लगता है कि नहीं जो ईवीएम सही है, तो आप एक बार बैलेट से करा लीजिए, एक बार ईवीएम से करा लीजिए, पता लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत। परंतु आपकी ये जो डिक्टेटरशिप है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, उस डिक्टेटरशिप के हम खिलाफ हैं। सर, आप देख रहे होंगे कि आपको बताना चाहेंगे कि बीते कई दिनों से राजधानी दिल्ली में जो है कई जगह जगह पर ईवीएम हटाओ के प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कितना असरदार हो रहा है? क्या ये इतना असरदार है कि राम मंदिर का जो एक पूरा बपौती कहना चाहेंगे लेकर बीजेपी सरकार चल रही है और कह रही है कि इस पर तो हम डंके की चोट जीतेंगे, क्या ऐसा होगा कि वो जीत पाएंगे इस बार भी? देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा है, कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का जो उद्घाटन किया गया वो इसलिए किया गया कि 2024 के अंदर जब हम ईवीएम में हेरा फेरी करके जीतेंगे तो हम ये क्रेडिट ले देंगे कि लोग राम मंदिर के नाम पर एक हो गए। जबकि आपने राम मंदिर को भी पॉलिटिसाइज कर दिया है, राजनीतिकरण कर दिया है उस चीज का। अगर आप में यही सक्षमता है तो आप राम मंदिर को बनाने के बाद में बैलेट पेपर से चुनाव करवाए, हम आपको बता देंगे कि आपने कितना देश के लिए और कितना इन लोगों के लिए काम किया, परंतु वो काम ये नहीं करेंगे। अब जब ये खुल के ये कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर जो है बनवा दिया और हम एक तरफा अब इलेक्शन डिक्लेयर कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है सारी की सारी ईवीएम मशीनों को सेटिंग कर ली है। अब ये एक कोई आदमी चैलेंज करता है, हम चैलेंज करते हैं कि आप हमें 20-50 ईवीएम मशीनें दीजिए, वो ईवीएम मशीनें हम बताएंगे ना कैसे हैक होंगी। आप टेस्ट तो कराइए, परंतु आप डरते ही इतना है, आप हमारे बैलेट में कर लीजिए, हम आपको बैलेट पेपर दे रहे हैं, आप बैलेट पेपर में टैंपिंग करके दिखा दीजिए। देखिए, बैलेट के अंदर ये बात सही है कि पहले जो है बूथ कैप्चरिंग होती थी, ये बात सही है कि लोगों को एक एक बूथ पे एक एक व्यक्ति जो है सभी लोगों के गांव की वोट डाल दिया जाता था, परंतु उस वक्त जो है इतनी जानकारी और अवेयरनेस नहीं थी। आज हम लोग जागरूक हैं, आज हम इस बारे में लड़ रहे हैं कि हमें जो है चुनाव निष्पक्ष तरीके से चाहिए। आप जो राम मंदिर का मुद्दा लेके जब आप कहते हैं, अब ईवीएम का प्रोटेस्ट की बात है, क्या कारण है कि ये ईवीएम की जो लड़ाई है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए ये जरूरी है कि आप लोग अपने वोट के अधिकार को समझे, और आपका जो वोट है वो सही जगह पे, सही दिशा में, सही व्यक्ति के लिए, चुने हुए लोगों के लिए गया है। ये बात मानकर आप इस ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा समर्थन कीजिए और हमारा साथ दीजिए। यकीन मानिए कि ये जिंदों की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो बहरे लोग बैठे हुए हैं उनके कानों तक जरूर जानी चाहिए। तो देख लीजिए, ये थे हमारे साथ सत्यप्रकाश गौतम, जिनसे हमने खास बातचीत करी है, और इनका कहना है कि आम जनता को भी सड़कों पर आना पड़ेगा और संविधान बचाना है, खासतौर पर लोकतंत्र बचाना है और तानाशाही से निजात पाना है, तो सड़कों पर उतरना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।